एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हम जैसे डे टू डे लाइफ में रहते हैं, हमारी लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रोसेस होता है और क्या चीज लिविंग है, क्या चीज नहीं लिविंग है, हम लिविंग है किस बेस पे आइडेंटिफाई है, कोई चीज नॉन लिविंग है किस बेस पे आइडेंटिफाई है, ये सब कुछ हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं 10th क्लास का 6th चैप्टर, जो कि आता है आपका लाइफ प्रोसेस। अब देखिए, नाम से क्या समझ आ रहा है, लाइफ जिंदगी, बचपन से लेके जब तक हम मरते नहीं है, पैदा होने से लेके जब तक डेथ नहीं होती तब तक हमारी लाइफ में कैसे क्या होता है। आउटर साइड में तो बहुत कुछ होता रहता है, बट इंटरनल लेवल पे क्या होता है, कैसे कोई चीज फंक्शन करती है, वो हम फुल डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम है हमारा चैप्टर का लाइफ प्रोसेस, मतलब फर्स्ट तो पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग। ठीक है, क्या है लिविंग, क्या है। अब देखिए, आपको पता ही होगा कि लिविंग किसे बोलते हैं। देखो, जैसे कि डॉग है, भाग रहा है, काऊ या कोई भी एनिमल है, खा रहा है, पी रहा है, आप बोल सकते हैं जैसे जो चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, जो दिख रही है हमें, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये लिविंग है। और अगर वो रेस्ट पे है तो उसके बेस पे क्या पता लगाओगे। या व्हाट अबाउट ए प्लांट्स, प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स कैसे आते हैं, इनमें से प्लांट्स किस में आता है, लिविंग में आता है या नॉन लिविंग में आता है। क्योंकि प्लांट्स तो जैसे कि मूवमेंट कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, वैसा तो होता नहीं है। ठीक है, अब अगर ये बोला जाए कि ग्रोथ कैसे हो रही, ग्रोथ के बेस पे अगर आइडेंटिफाई करें तब भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, माइनर लेवल पे होती हैं, इतनी छोटी होती है कि दिखती भी नहीं है, तो उसकी ग्रोथ का कैसे पता लगेगा। ग्रोथ के बेस पे अगर आइडेंटिफाई करें तो ये भी नहीं कंसेप्ट समझ आ रहा कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। अब सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, अब ये विजिबल मूवमेंट है, ठीक है, इंसान तो बोल के कर रहा है, इन जो प्लांट्स हैं उनमें भी प्रोसेस होती है, बट वो आइडेंटिफाई नहीं होती, उसके बेस पे भी हम ये सारे प्रोसेस तो होते हैं, बट ये किस लेवल से स्टार्ट होते हैं। क्या जैसे कि ब्रीद कर रहे हैं, ब्रीदिंग, तो वो पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, तो वो क्या है, स्मॉल जो जो दिखते भी नहीं है वो भी कर रहे हैं, उसका कैसे पता लगेगा कि ये कैसे जिंदा है या लिविंग में आते हैं, नॉन लिविंग में आते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। हम मॉलिक्यूलर बेसिस पे, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस पे डिसाइड करेंगे कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है। मॉलिक्यूल जैसे कि हम है, हमारे में जैसे कि ऑर्गन है, ऑर्गन का स्मॉल क्या होता है, टिश्यू, ठीक है, टिश्यू से स्मॉल क्या होता है, सेल। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट होती है। अब देखिए, कोई सक्सेसफुल होना है किसी पर्सन ने, अब जैसे कि आपको 10th के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स 90 से अब 95 या पूरे ही लेने हैं मार्क्स, तो अब ऐसे थोड़ी ना बिल्कुल विदाउट सारे ऐसे ही रट लेंगे एक दिन में या एक मिनट में पूरा रट लोगे और मार्क्स आ जाएंगे। आपको पहले एक चैप्टर के क्वेश्चन 1 2 3 एक स्टेप से चलना पड़ेगा ना, तो वैसे ही हर चीज का माइनर लेवल होता है। हम लिविंग है, हमारे में सेल सबसे स्मॉल होता है, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मूवमेंट होती है उसके बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे लिविंग होंगे, ठीक है, मूवमेंट करेंगे, ग्रोथ होगी, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और जो सारा प्रोसेस होगा, तो वो आ गया आपके लिविंग। जो नहीं करते ये चीजें वो नॉन लिविंग। बट एक चीज है जिसमें अभी भी साइंटिस्ट कंफ्यूज है, वायरस। वायरस का नाम सुना है, आजकल तो बहुत ही वायरस है, कोरोना वायरस उसका नाम सुना, बट वायरस के बारे में क्या कंफ्यूजन हो सकती है। मॉलिक्यूलर लेवल पे भी ना इसका पता नहीं लगा पाए कि लिविंग में आता है नॉन लिविंग में आता है। कुछ जगह आपको स्टडी करोगे तो वहां पे लिविंग में इसको कैटेगराइज किया है, कुछ जगह नॉन लिविंग में किया है, बट कुछ जगह ऐसे किया है कि अलग ही कैटेगरी दे दिया है वायरस के लिए, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं लगा पाए कि आपका कि कौन सा लिविंग है नॉन लिविंग। ठीक है, अब ये चीज तो समझ आ गई कि लिविंग कौन से होते हैं और नॉन लिविंग कौन से हैं, ठीक है, बट लाइफ प्रोसेस क्या है। अब देखो, पता लग गया जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो ग्रोथ कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो लिविंग्स में आ गए, और जो नहीं करते वो नॉन लिविंग में आए। बट अब उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रही है, न्यूट्रिशन है क्या,
लाइफ प्रोसेस क्या है, जैसे कि हम देखो हमें कहीं से कुछ कट लग जाए कुछ हो, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, रिपेयर हो जाता है। कई बार पूरा जैसे कि पेड़ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद उसके जो पुराने पत्ते होते हैं वो निकल जाते हैं, न्यू पत्ते आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि जो जख्म है कुछ भी है रिपेयर हो जाता है, किस बेसिस पे होता है? देखो वही आ गया आपका लाइफ प्रोसेस, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस जो करते हैं वो आता है आपका लाइफ प्रोसेस, मतलब पूरा बर्थ से लेके एंड तक, ठीक है। आपका क्या होता है, पहले आपकी ग्रोथ हो रही होती है, फिर उसके कुछ एज के बाद, ठीक है, उसके बाद आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाते हो, तो वो आती है प्रोसेस, और वो आ गया आपका लाइफ प्रोसेस पूरा। जीवित रहते हैं तो कौन सा कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, वो टोटल आ गया लाइफ प्रोसेस, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर अब लाइफ प्रोसेस है, मेंटेनेंस के लिए सब चीजों के लिए क्या जरूरत होती है, सब चीजों के लिए जरूरत होती है एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्लांट तो अपने आप खुद बनाते हैं भोजन, ठीक है, बट एनिमल्स कहाँ से लेते हैं? वो क्या करते हैं, फूड टेक करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी फूड से टेक करते हैं। अब फूड कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। अब फूड से टेक तो कर ली हमने, उसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमने ले ली, उससे जो फूड आ गया वो एक तरफ से आ गया हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन जो क्या प्रोवाइड करवाती है हमें, एनर्जी, जिससे ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, ये चला रहता है। अदरवाइज देखना, कुछ को अगर आपको कहीं चोट लगी है, ठीक है, माना आपकी हड्डी टूट गई है, तो आपको क्या बोला जाता है, अंडा और मांस वगैरह खाओ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो रिपेयर हो, फिर से मेंटेन हो जाए प्रॉपरली, ठीक है, इसलिए बोला जाता है। तो वही है ना, उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए उस चीज को रिपेयर करने के लिए, तो वही आ गया आपका लाइफ प्रोसेस। वो कहाँ से मिलती है आपको एनर्जी? फूड से। और फूड क्या आ गया? न्यूट्रिशन, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। ये तो आ गया आपका इंटरनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनल लेवल पे आप न्यूट्रिशन ले रहे हो, ठीक है, बट ये सारा एक ही स्टेप में थोड़ी ना होता है, ये स्मॉल स्मॉल स्टेप में होता है, ठीक है। ये आउटसाइड सोर्स से भी डिपेंड करता है, जैसे कि आउटसाइड से आप क्या लेते हो अपने अंदर, जैसे कि आप क्या करते हो, ऑक्सीजन लेते हो। ऑक्सीजन से क्या होता है, जैसे कि फूड हुआ, फूड को ब्रेक करता है, ठीक है, और क्या करता है, पूरी जो फूड है ब्रेक किया और एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, किसमें? ह्यूमन बीइंग में। तो ये प्रोसेस क्या आ गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं जैसे इनटेक ऑक्सीजन, एंड आउटसाइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये प्रोसेस आ गया आपका, ये पूरा ये आ गया आपका रेस्पिरेशन, ठीक है, समझ आ गए, ब्रीद आउट ब्रीद इन बोलते हैं ना, तो ये आ गया रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, जो फूड टेक किया उसको ये ब्रोक करने में हेल्प करता है, ब्रोक करके एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम कोई ना कोई काम करते हैं। क्लियर हो गया, ब्रेक कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसके बाद ये हमारे हर जगह पहुंचे, कैसे पहुंचता है? सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, सर्कुलेशन। अब डायरेक्टली देखो आप कोई चीज, अगर माना मैं इस पेन को यहाँ से गिराती हूँ तो क्या होगा, डायरेक्टली नीचे नहीं जाए, मतलब ऐसा थोड़ी ना, डायरेक्ट बिना स्टेप किए क्वायर किए नीचे चला गया, ये पहले इधर तक पहुंचेगा, इधर तक ऐसे जाएगा ना। तो वो प्रोसेस आता है आपका डिफ्यूजन, ठीक है, क्या आता है? डिफ्यूजन, सेल टू सेल मूवमेंट होती है, तब जाके लास्ट ऑर्गन तक पहुंचता है। ये किसके थ्रू होता है? ब्लड क्या करता है, एनर्जी को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, तो वो प्रोसेस आ गया सर्कुलेशन। हार्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ जैसे कि इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, तो वो क्या होता है, इनमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं इन सब फंक्शंस को करने के लिए, जैसे कि लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ब्लड हार्ट से निकलता है, सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हर काम के लिए हमारे ऑर्गन है। तो हम आते हैं ठीक है, मल्टी सेलुलर में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर में आए या यूनिसेलुलर में, मतलब जिसमें मल्टी बहुत ज्यादा सेल होंगे वो क्या आएंगे, आपके मल्टी सेलुलर। और कुछ क्या होते हैं, उनमें स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते, उसमें सेल्स ही होते हैं, सेल के थ्रू ही मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या आ गया, वो आ गया आपका यूनि सेलुलर, ठीक है, सेल टू सेल डायरेक्ट मूवमेंट, कोई नो स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है,
क्लियर हो गया? क्या क्या क्लियर हो गया कि ब्रोक होती है, किसकी वजह से? फूड एनर्जी मिलती है हमें रेस्पिरेशन के थ्रू, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सर्कुलेशन होती है। यूनिसेलुलर में क्या होता है, आपके सेल वन सेल होता है, जिसकी वजह से आप वो क्या करता है, पूरा जो उसका पूरा बॉडी है वो वहां से इनटेक करता है। बट मल्टी सेलुलर में हर काम के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई चीज खाते हो, अब वो देखो, अब डेली आप खाते हो तो क्या होता है, फिर वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो हम फूड टेक करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको आउट भी तो करते हैं। ऐसा तो नहीं वो हमारे अंदर खाते रहो खाते रहो खाते रहो और निकालते भी नहीं हो, ठीक है। तो वो प्रोसेस भी पढ़ेंगे कि कैसे होता है, कहाँ से हम खाना खाते हैं और कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फूड टेक एंड फूड आउट, ठीक है, बॉडी में। क्यों ये प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस आ गया आपका एक्सक्रीशन, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं, कौन नहीं करते, वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे किडनी हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है, फिल्टर करने में हेल्प करती है। तो फूड टेक करना और फूड आउट करना, ये प्रोसेस आता है आपका एक्सक्रीशन में। क्लियर हो गया? अब ये तो समझ आ गया कि कौन कौन से ऑर्गन हुए, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। मेंटेनेंस प्रोसेस जो आता है वो आ गया लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। न्यूट्रिशन की जरूरत जो कोई भी लिविंग बींग्स है ना, उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है। कोई भी है, स्मॉल स्केल पे भी है या लार्ज स्केल पे भी है, हर किसी को क्या जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की। अब देखो, आप रनिंग करते हो, वॉकिंग, बात कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो डे टू डे लाइफ, चाहे सोए हो, तब भी आपको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ी है, क्योंकि ब्रीदिंग तो हो रही है, ब्रीथ आउट तो हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, उसमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन आती कहाँ से है? अब हर लिविंग बीइंग को तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, बट क्या सभी का मेथड एक जैसा होता है? वो कैसे होता है, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स आगे, हम क्या आते हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में आते हैं। तो ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं खुद तो, अब हमारे शरीर के अंदर थोड़ी ना भोजन बन रहा है, हम तो कहाँ से ले रहे हैं, कहीं और से ले रहे हैं। तो एनिमल्स आ गए हिट्रोट्रॉप्स में, किसमें आ गए, हिट्रोट्रॉप्स में, ठीक है। फिर जो आपके जहां से जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, हम कहाँ से भोजन लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं, अपने लिए न्यूट्रिशन भी यूज बनाते हैं और औरों को भी न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं ना ऑटोमेटिक, तो ये आ गया ऑटोट्रॉप्स, मतलब खुद से काम हो रहा है, ऑटोमेटिक, ठीक है, वो खुद ले रहे हैं। प्रोसेस पूरा डिस्कस करेंगे, पहले समझ लीजिए क्या होता है। प्लांट्स क्या लिया, ऑटोट्रॉप्स, वो क्या करते हैं, खुद ऑटोमेटिक, ऐसे याद रखना, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स के आगे हिट्रोट्रॉप्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हिट्रोट्रॉप्स क्या होता है, कहीं और से अपना फूड गेन करते हैं। क्लियर हो गया? फिर ये भी क्लियर हो गया। फिर जो इस डाइजेशन के लिए, जैसे कि फूड क्या होता है, डायरेक्टली हम पूरा फूड खाएं वैसे थोड़ा ना फूड प्रोसेस में जाता है। वो क्या होता है, फूड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है स्मॉल में, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है। फिर ब्रेक डाउन होता है तो कैसे होता है, इसके लिए जरूरत पड़ती है, जैसे कि जरूरत पड़ती है बायो कैटलिस्ट, ठीक है, बायो कैटलिस्ट की वो जरूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं एंजाइम्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं फूड को ब्रेक करने में और अच्छे से डाइजेशन के लिए वो प्रोसेस आता है। क्लियर हो गया? क्या हो गया, एनिमल्स आ गए हिट्रोट्रॉप्स में, प्लांट्स आ गए आपके ऑटोट्रॉप्स में। ऑटो मतलब अपने आप भोजन बनाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, फर्स्ट जो करते हैं हम ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, न्यूट्रिशन जरूरत पड़ती है, हर किसी को पड़ती है, सभी अलग अलग तरीके से लेते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कहीं और से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स, क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ये क्या बनाते हैं, अपना भोजन कैसे खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद तो बनाते हैं, बट बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है, एनवायरनमेंट से ली, प्लस वाटर लिया और अपना भोजन बना दिया। बट अब इन दोनों की प्रेजेंस में बन जाएगा, ये बनता है साथ में सनलाइट। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, क्या करता है, सनलाइट। सनलाइट मतलब
सूरज की रोशनी, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं। और साथ में कुछ और भी चाहिए होता है क्या, यस, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है और ये बना देता है अपने लिए न्यूट्रिशन, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्या बनाता है फिर, ये बनाता है जैसे कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बना देगा ये बना देगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है, आपके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और हम उनसे कार्बोहाइड्रेट्स भी टेक करते हैं, ठीक है। फूड, ठीक है, फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन वेरी करती है, ठीक है, अलग अलग नंबर में करती है। तो ये कौन बनाता है, आपके प्लांट्स। कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12 6 मॉलिक्यूल ऑफ ए ऑक्सीजन। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये आता है आपका फोटोसिंथेसिस। क्या आ गया, फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। प्लांट्स जब अपना भोजन खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कहाँ से ऑब्जर्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरमेंट से प्लांट ऑब्जर्व करता है, बट वाटर क्या करता है, वो प्लांट जैसे कि होती है ना, नीचे रूट्स होती हैं जो प्लांट्स की, वहां से वो क्या ऑब्जर्व करता है, कौन सा, वाटर। देखिए जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट आ गया, ये फ्लावर है कोई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्लस वाटर, ये यहां से टेक कर लेगा और जो क्या बना देगा, प्लांट फूड बना देगा। बट क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल प्लांट है, जैसे जैसे क्या लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है किसी भी प्लांट की। किस कलर की होती है लीफ, ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर की लीफ होती है ना, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है सनलाइट को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बनाने में, विदाउट सनलाइट और क्लोरोफिल ये बनेगा नहीं प्रोसेस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो क्या करेगी, जो क्लोरोफिल है वो क्या होता है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स में जो लीफ है, लीफ में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर के पैचेस दिखे होंगे ना आपको, जब भी आप देखते हो प्लांट्स को तो देखोगे आप उसमें ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं। ग्रीन कलर के पैचेस क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल, जो क्या करता है, मेन बहुत बार पूछा जाता है, क्लोरोफिल क्या ऑब्जॉर्ब करता है, आपकी सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो क्लोरोफिल का मेन एलिमेंट आता है मैग्नीशियम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, मेन एलिमेंट क्लोरोफिल का कौन सा है, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट में, जो क्या करती है, ट्रैप करने में, सनलाइट को एक्वायर, ठीक है, अपने अंदर लेने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से ही ये प्रोसेस हो पाता है। अगर ये नहीं करेगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा। बट देखिए कुछ चीजों में ये थोड़ा वेरिएशन करता है, दोनों प्रोसेस, जैसे सनलाइट एक्वायर कर ली और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये और फूड इकट्ठे नहीं बनता। जिसकी डेजर्ट है, कैक्टस है, वो क्या करते हैं कि जब वाटर अगर सनलाइट की प्रेजेंस में दिन में खाना बनाएगा तो क्या होगा, वो वाटर ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, वाटर ज्यादा जरूरत होगी। पर डेजर्ट्स में क्या होता है कि वहां पे पानी की कमी होती है, पानी की कमी को पूरा तो करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, सनलाइट को दिन में एक्वायर कर लेते हैं और अपना फूड रात में बनाते हैं, ताकि उनको वाटर की कम जरूरत पड़े, ठीक है, होता है ना, जैसा देश वैसा वेश, वो वहां के मुताबिक ढल जाते हैं। क्लियर हो गया। कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बन गए, और ये वेरिएशन करती है नंबर, ठीक है। फिर आ गया 6O2 मॉलिक्यूल, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखिए प्लांट्स तो ऑक्सीजन लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं, नॉस्ट्रिल से लेते हैं। प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं उसमें जो जैसे लेयर है, पिक्चर में देखो, जो बाहर में लेयर है एपिडर्मिस है, ठीक है, आउटर लेयर होती है वैक्सी सी लेयर होती है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना प्लांट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोज है। जब
अगर इसको जब जैसे कि होता है ना, हम हर टाइम थोड़ा ना सांस लेते हैं, एक बार सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट करते हैं। जब उन्हें जैसे कि लेना होता है, सांस लेनी होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। फिर जब उस वो ले बैठता है तो क्या करता है, आगे का प्रोसेस होता है ना, एक अब हर चीज प्रोसेस एक साथ ही थोड़ी ना हो जाती, स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप होने के लिए पहले क्या करता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, फिर वो क्लोज हो जाता है, फिर वो क्या होती है, जो एयर है वो प्लांट्स में पूरे पहुंच जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स अपना वर्क कर पाता है। क्लियर हो गया कैसे हुआ कि स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, स्ट्रक्चर आप क्लियरली देख सकते हो। ओपन खुला हुआ, क्लोज मतलब वो जब उसने सांस ले ली है, अंदर का प्रोसेस हो रहा है, फिर से ओपन होगा फिर क्लोज होगा। क्लियर हो गया। इसकी वजह से जैसे कि नॉस्ट्रिल बोलते हैं ना, ह्यूमन बीइंग नॉस्ट्रिल से एयर लेते हैं, वैसे ही प्लांट्स क्या करते हैं, आपके स्टोमेटा के थ्रू अपनी एयर एक्वायर कर लेते हैं। एयर एक्वायर कर ली, वाटर नीचे से ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो, वाटर जो ऑब्जर्व करते हैं वो कहाँ से, रूट से ऑब्जर्व कर लेते हैं। रूट में जैसे कि सॉइल है, सॉइल में होती है, सॉइल से जो और न्यूट्रिशन होती है जैसे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, प्लांट्स अपने रूट से एक्वायर कर लेते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, सॉइल में न्यूट्रिशन होती है। नाइट्रोजन तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन बनाने में नाइट्रोजन हेल्प करता है। तो ऐसे तो बनेगा नहीं, तो नाइट्रोजन कैसे मिलती है प्लांट को, ये मिलती है नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स के रूप में या नाइट्राइट्स के रूप में। 9th क्लास में आपको इसका साइकिल भी था, नाइट्रोजन साइकिल कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स के रूप में लेते हैं और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन को बनाने में, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, मतलब और भी जितने भी एलिमेंट्स है ना जो उनको चाहिए मिनिमम अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। होता है ना, हमने खाना खा लिया, हमें खाना खाने से थोड़ी ना सारा न्यूट्रिशन होता है, बोलते हैं इस चीज की विटामिन की कमी हुई, ये चीज हुआ, ये एलिमेंट कम था, ये चीज खाओ, बोलते हैं ना। तो हर चीज हमें चाहिए, हर चीज मैक्सिमम चाहिए हमें, ठीक है, डिपेंड ऑन द कि आपकी जो कमी है उसको पूरा करती है वो, ठीक है। कुछ चीजें क्या होती है, रिपेयर करने में भी हेल्प करती हैं, ठीक है। तो हर जो अलग अलग चीजें हैं जो हमारे, जैसे कि एक ही प्लांट खाते हो उसमें भी अलग टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हमें मेंटेनेंस, रिपेयर, खुद को, प्लांट को भी, क्योंकि प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और हम क्या है, ह्यूमन बीइंग्स या और चीजें, वो आ गए आपके हेटेरोट्रॉप्स में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, तो देखो क्या है, ये एक एक्टिविटी है, दो प्लांट्स लिए हैं, सेम साइज के, सेम लेंथ के, सेम प्लांट, एक में क्या किया है, जार से क्लोज कर दिया है, दूसरे को भी जार से क्लोज किया है, बट उसमें वैक्स रख दी है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। फिर कुछ टाइम बाद, 2-4 घंटे बाद ऑब्जर्व किया कि वो क्या होता है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। स्टार्च क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, लॉन्ग फॉर्म ऑफ ए ग्लूकोज होती है, स्टार्च होती है, ये लिंकेज का है, ये भी बहुत डीप कंसेप्ट है, बट सिर्फ आप यहीं पे जान लो कि ये क्या करता है कि कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही आपका स्टार्च बनता है, ऐसे नहीं बनता। क्लियर हो गया कि क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स हो गए खुद भोजन बनाता है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपना भोजन क्या करते हैं, कहीं और से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स भोजन क्या करते हैं, फूड टेक अदर सोर्स, ठीक है, स्टेशनरी भी हो सकता है जैसे कि ग्रास, ठीक है, क्या हो सकता है, स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी मतलब ग्रास से फूड लेते हैं, ठीक है। फिर ये मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल का मतलब वो मत सोचना कि फोन का मोबाइल आ गया, मोबाइल मतलब मूविंग नेचर का, ठीक है, जैसे कि डियर है, कुछ क्या होता है, कार्निवोरस होते हैं, वो क्या खाते हैं, इनका क्या, मटन वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, स्टेशनरी एंड मोबाइल। कुछ क्या होते हैं, देखो हम खाना खाते हैं, हमारे फूड खा लिया, अंदर ब्रेक डाउन होता है स्मॉल में, कुछ क्या करते हैं, बाहर ही क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं अपने फूड को और सॉफ्ट नेचर में एक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि आ गया आपका फंजाई आ गया, ये क्या करते हैं, आपके फूड को बाहर ही ब्रेक कर देते हैं अपने फूड को और सिंपलर फॉर्म में लेते हैं, जैसे कि फंजाई का एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, ठीक है, और आपका आ गया मशरूम, ठीक है, मशरूम
ये क्या है, अपना फूड क्या करते हैं, बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इजीली क्या करते हैं, कंजप्शन कर लेते हैं। क्लियर हो गया। फिर कुछ क्या करते हैं विदाउट किसी को अफेक्ट किए बिना, ठीक है। अब ये किसी भी, जैसे कुछ होते हैं कार्निवोरस होते हैं, विदाउट किसी को अफेक्ट किए बिना वो क्या करते हैं, अपना भोजन ले लेते हैं किसी और के थ्रू। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक्स न्यूट्रिशन, क्या बोलेंगे फिर, ठीक है। वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, कहीं और से ले लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से आगे, जिससे कि आगे आपका कसकटा, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे आप अमर बेल, क्या बोलेंगे, अमर बेल, ठीक है। लाइस, ऑर्चिड, ठीक है, ऑर्चिड्स, फिर लीच, और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं विदाउट किसी को अफेक्ट किए बिना अपना फूड लेते हैं। जैसे कि आगे आपका टीक, ठीक है, टेपवर्म, ये किसी को अफेक्ट किए बिना अपना भोजन ले लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन लेते हैं, जैसे कि कसकटा, लाइस, ऑर्चिड, लीच, टिक, टेपवर्म, ये क्या करते हैं विदाउट अफेक्ट किए लेते हैं न्यूट्रिशन। क्या क्या डिस्कस किया हमने, ऑटोट्रॉप्स, हिटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर डिस्कस किया इसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस किया, लिविंग बींग्स क्या है, नॉन लिविंग बींग, लाइफ प्रोसेस क्या है, इस सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि हमारे अंदर हम फूड कैसे लेते हैं, पूरा प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।